राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पॉट्स पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए जल्दी से हम जानने वाले हैं कि इस मंथ में जेमिनी मिथुन राशि वालों का क्या होने वाला है, कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या क्या होने वाला है लाइफ में, क्या सॉल्यूशंस है और क्या गाइडेंस है ना। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। जेमिनी लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने में सामर्थ्य रह पाती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी से पूरी भी रेजोनेट हो सकती है, किसी से कम रेजोनेट हो सकती है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। जब भी कोई एनर्जी हमारी लाइफ में आती है तो कुछ वक्त के लिए आती है, थोड़ी देर के लिए उदास करती है और थोड़ी देर के लिए खुशी देती है। तो इसलिए हमेशा ईश्वर कहते हैं कि कभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेकर, किसी भी भाव को लेकर, और ना ही ज़्यादा दुखी होना चाहिए। तो चलिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और हम स्टार्ट करने वाले हैं रीडिंग। जेमिनी, बहुत सोच विचार चल रहा है मई मंथ में आपके। पैसों से लेकर बहुत कुछ सोच विचार चल रहा है, बहुत कुछ घर के अंदर, या तो बहुत सारी मटीरियलिस्टिक लाइफ में, मतलब अपने मटीरियलिज्म की वजह से बहुत सारा खर्चा होता हुआ मैं देख रही हूँ। आपके परिवार में बहुत सारा खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारा पैसा देते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी अच्छी एनर्जी है, मतलब अगर पैसा आ रहा है तभी तो खर्च कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि पैसे को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खर्च कीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो और लग रहा है कि कैसे क्या ये वो, मतलब स्टक हुए पड़े हो किसी चीज़ को सोचकर, किसी बिजनेस को लेकर या फिर जॉब को लेकर या सैलरी को लेकर, कहीं ना कहीं बहुत सारा सोच विचार चल रहा है कि पारिवारिक बहुत सारे खर्चे आपके सिर पर आए हुए हैं, बहुत कुछ है और आपको लग रहा है कि ये कैसे 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 क्या ही करना चाहिए। तो ये ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ बनी हुई है। लेकिन आपसे ये मैं कह दूँ कि बहुत ही बेस्ट एनर्जी मैं देख रही हूँ स्टार्टिंग में, कि काफ़ी पैसा वगैरह, पैसे से रिलेटेड चीज़ें बेस्ट हैं आपके लिए। पैसा खर्च कर रहे हो लेकिन लापरवाही से खर्च मत कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जब हम बहुत, वैसे तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी सोच विचार कर आप पैसा खर्च कर रहे हो, परिवार में पैसा दे रहे हो, परिवार में कुछ लेन देन हो रहा है पैसों से रिलेटेड, आपके पास पैसा आता हुआ भी नज़र आ रहा है और आप पैसा देते हुए भी नज़र आ रहे हो, अपनी मटीरियलिज्म को पूरा करते हुए, मतलब अपनी ख्वाहिशों की तरफ आपका पूरा ध्यान है। मतलब घर की बहुत सारी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, शॉपिंग करवा सकते हो, बहुत कुछ इस वक्त पर इस मई मंथ में आप करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन कुछ बाकी है, कोई ऐसी चीज़ पैसों से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ जो आप लेना चाहते हो और ले नहीं पा रहे। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जिस पर आपका ध्यान है लेकिन अभी ना आपको वो मिल नहीं रही है ना। तो हो सकता है कि उसके लिए आप उदास भी हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा मुद्दा मैं देख रही हूँ पैसों से रिलेटेड। जमीन जायदाद का कोई बंटवारा जैसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसा पारिवारिक कुछ ऐसा मुद्दा बन सकता है जहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ कलेशबाजी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कलेश, आप हो सकता है कि बहुत ही समझदारी से आप काम करने वाले हो, कि कलेश अगर पड़ने भी वाले हैं, कोई परेशानियां आने भी वाली हैं या आ भी रही हैं, हो सकता है कि ये मई मंथ की स्टार्टिंग से ही ये काम बन रहा हो और अभी की ये एनर्जी हो कि आप ना मतलब बहुत कुछ अपनी साइड से अपने परिवार के लिए करते हुए नज़र तो आए, किया तो आपने, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, जिस कारण से आपका मन खराब भी हो सकता है, बहुत मूड अपसेट होता हुआ भी नज़र आ रहा है। या फिर अगर कोई वसीयत का काम हो रहा है, कोई बंटवारा हो रहा है, कोई ऐसी मतलब कुछ पैसों से रिलेटेड कोई बिजनेस है या कुछ भी है, तो पारिवारिक रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनबन हो सकती है। अनबन मीन्स जो अनबन है ना, वो आपको मायूस कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ ऐसा करने वाले हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर, परिवार के लिए इतना कुछ करने के बावजूद भी उनका जो बिहेवियर है ना, वो आप कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ने वाला मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ट ब्रोकन हो गया, ऐसा कि चीज़ें जैसे, मतलब आपको ना वहाँ से वो कुछ मिला ही नहीं, पूरी तरह से कुछ हुआ ही नहीं, कि आपने कितना ही खुश कर लिया, कितना ही सब कर लिया,
परिवार में मतलब दूसरों के साथ सहमति के साथ लगातार चलने की भी कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ना वो वैल्यू नहीं मिली। एक हार्ट ब्रेक होना है कि जैसे दिल टूट जाना, मन खराब हो जाना। यहाँ तो पूरी स्थिति ही कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ भी तो नहीं बचा, बहुत कुछ हो। यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है लड़ाई झगड़े वाली, मेरे ख्याल से उस सिचुएशन को भी आप कहीं ना कहीं टालते हुए नजर आ रहे हो। मतलब एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पर बहुत खराबियाँ आ सकती हैं, जहाँ पर बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं, पारिवारिक हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ना बहुत ही सोच विचार कर चलने वाले हो। सोच विचार करके मतलब उस मुद्दे को ना बहुत बड़ा नहीं करने वाले और अंदर ही अंदर पिसने वाले हो। एक घुटन सी महसूस होने वाली है, ऐसा महसूस कर सकते हो, जिस कारण से काफ़ी रहस्यों से आपके सामने अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अभी तक आप नहीं समझ पा रहे थे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जिसे अभी तक आपको लग रहा था कि ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ना जिन लोगों पर आप फेथ करते थे, जिन्हें अपना मानते थे, जिन्हें अपना परिवार के लोगों पर इतना विश्वास करते थे, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल या कोई ऐसा लोग जिसे अपने पारिवारिक रिश्तों में भी आपने काफ़ी अच्छा इन्वॉल्व कर रखा था, अपने साथी, सच्चे साथी मानते थे, तो उनसे आपको ना दिखेगा, आपको ना समझ आएगा कि ये क्या हुआ, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। मैंने इतना विश्वास किया, इतना कुछ किया, लेकिन वैसा तो था ही नहीं कुछ। जिन लोगों पर आपने पूरी तरह से विश्वास किया, जिन लोगों पर आपने छावर कर दिया, अपना पैसा लुटा दिया, सब कुछ, तो कहीं ना कहीं आज भी लोग वो आपके अपने नहीं हैं। सबको सब कुछ दे दिया, लेकिन एक आपका, अगर आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हो, या फिर परिवार में अगर आप बिजनेस की बात को लेकर कहीं ना कहीं परिवार से, मतलब एक होता है ना कि हम अपने बिजनेस के लिए पैसा लेना या पैसा एकत्रित करना, या आपके बिजनेस में परिवार के और लोग भी इन्वॉल्व हैं, पार्टनरशिप पर हैं या कुछ भी है, तो वो लोग ना कहीं जितना आप अंधाधुंध उन पर विश्वास करते थे ना, वो आपका विश्वास इस वक्त पर पूरी तरह से डगमगाने वाला है, क्योंकि जो चीज़ आपने सोची थी वैसी नहीं निकली। और जिस वजह से मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, अपनी इच्छाओं को इग्नोर कर रहे थे, अपनी मतलब एक होता है ना कि हम दूसरों को खुश कर रहे हैं कि शायद वो भी हमारे लिए कुछ सोचेंगे, हमारे अंदर की भावनाओं को समझेंगे, हमारे लिए भी वो जिस तरीके से हम किसी को खुश करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, वो भी हमें खुश करने के लिए हमारी मर्जी का कुछ करना चाहेंगे। तो कुछ ऐसा सोच रहे थे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक चलना है। अपना पैसे से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो तो इस वक्त पर ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसे आपके साथ बन सकती है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा निराशा मिल सकती है, बहुत ज़्यादा आपका मन टूट सकता है। यस, यहाँ पर अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, की जाए तो यहाँ पर अगर किसी रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा फेथ कर रहे थे, या किसी रिलेशन को आप किसी के कारण छोड़ रहे थे, अपने परिवार के कारण अगर अपने रिलेशन को छोड़ रहे थे, तो आप देखोगे कि वो परिवार आपके काम नहीं आया, लेकिन उस रिलेशन पर लगातार आपका मतलब आपको ना उस रिलेशन का लगातार, जिस रिलेशन में आपको चीटिंग मिली या फिर आपने चीटिंग की, वही कहीं ना कहीं आपको फिर दोबारा से उदास करने वाला है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप मिलकर अपने उस रिलेशन को भूल रहे थे, या आपका कोई रिलेशन भूल रहा था जिस पर आपका पूरा ध्यान था, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादातर एनर्जी आपकी दिख रही है, या आपके हो सकता है क्योंकि ये एनर्जीज़ का कार्ड है, तो ये क्रॉस भी हो सकता है। आप किसके लिए देख रहे हो? अपने लिए देख रहे हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको इग्नोर किया, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की। और यहाँ पर चीटिंग का कार्ड बहुत, मतलब चीटिंग के इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा इंडिकेशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता बनी हुई है, बहुत ही
ऐसी किसी ऐसे इंसान की वासना, किसी ऐसे इंसान की कोई ऐसा रिश्ता जो सच नहीं था, सिर्फ एडिक्शन था, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जिसके प्रति बहुत ज़्यादा आपका एडिक्शंस था, तो वो रिश्ता ना आपके लिए लॉयल्टी नहीं मैं देख रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं देख रही। और बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, पता नहीं क्यों यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि इस रिश्ते में ना, क्योंकि ये मैं ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ भी नेगेटिविटी लाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये जितने भी कार्ड्स मेरे सामने पड़े हैं ना, ये सब के सब कोई एक ऐसी चीज़ को इंडिकेट्स कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन को इंडिकेट्स कर रहे हैं जो बहुत ही बुरी नकारात्मकता से गुजरती हुई कोई ऐसी सिचुएशन, जहां पर बिल्कुल यहाँ पर कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी नकारात्मकता बनी हुई है, किसी ने ऐसी नकारात्मकता क्रिएट की हुई है जिसका आपको शायद पता ही नहीं। अगर ये रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो बिल्कुल ये रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं जो बहुत ही गलत है, बहुत ही नकारात्मकता से भरी हुई है। चोर इंसान है आपके इर्द गिर्द के, आपके जिनसे बहुत प्यारे रिलेशन है वो लोग पूरी तरह से नेगेटिव हैं। उन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में आपके पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा किया है जो बहुत ही गलत है, बहुत ही नकारात्मकता को मैं देख रही हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो आपकी पीठ पीछे बहुत सालों से लगातार आपके साथ चिटिंग पे चिटिंग कर रहा था। कोई ऐसा इंसान जिसकी एडिक्शंस आपको बहुत ज़्यादा है, जिस पर आप बहुत ज़्यादा फेथ करते हो। कोई ऐसा इंसान जिसने आपको लगातार ज़िंदगी में सिवाय धोखों के कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपका ध्यान उससे हटता नहीं है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपका ध्यान उसी पर टिका हुआ है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं फिर भी आप उसे ही पैसा देना चाहते हैं, उसे सुख देना चाहते हैं, पारिवारिक कोई ऐसा इंसान जो आपके अपने परिवार का ही है। तो ये रीडिंग ज़ोडिएक साइन की थी, लेकिन ये रीडिंग कहीं और चली गई, मैं नहीं जानती क्यों चली गई। ये क्या हो रहा है जेमिनाई, आपकी लाइफ में बहुत ही एक बुरी सिचुएशन देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में। तो आपको संभलना है, पूरी तरह से संभलना है, क्योंकि यहाँ पर आपका आप कितना भी कुछ कर लें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। वो नकारात्मकता से आपको बचना है, बिल्कुल बचना है। इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुलती हुई भी नज़र आ रही हैं, आपके पार्टनर के सामने भी कुछ चीज़ें बहुत ही शिद्दत से आने वाली हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी। अगर आपकी ये एनर्जी है और आपके साथ कोई चिटिंग कर रहा है तो ये एनर्जी नेक्स्ट मंथ तक देखना अपना क्या रूप धारण करने वाली है, बहुत ज़बरदस्त। कोई ऐसा इंसान है जो पीठ पीछे बहुत बुरे हालात पैदा कर रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। मई मंथ में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ क्रिएट होती हुई नज़र आएंगी, इसलिए आपको अपना पैसा भी संभालना है, अपनी रिलेशनशिप को भी संभालना है, क्योंकि यहाँ पर डीमॉन्स एनर्जी का मतलब डीमॉन्स एनर्जी को मैं देख रही हूँ जो बहुत ही नकारात्मकता के कारण बहुत सारी चीज़ें खराब कर रही है आपकी लाइफ में। हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हो या कुछ भी ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल यस, कहीं ना कहीं अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे आपके अकॉर्डिंग, तो नेक्स्ट आप देखोगे कि कुछ चीज़ें मतलब एक नकारात्मकता के बाद भी आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मई मंथ के बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सुधरेंगी। मई मंथ के लास्ट तक देखेंगे कि जो नकारात्मकता आपको परेशान कर रही थी, दर्द दे रही थी, पारिवारिक रिश्तों में खराबी कर रही थी, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का साथ आपके साथ लगातार बना हुआ है। वाह, यस, ईश्वर का साथ आपके साथ बना हुआ है। आपका पैसा भी सेफ है और आपकी रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं सेफ है। आपके डिसीजन
राइट डिसीजन पर जब आप काम करोगे, बिल्कुल सही में ईश्वर आपके साथ हैं, आपके साथ लगातार बने हुए हैं। भले ही आपका दिल टूट चुका है, भले ही आपके साथ कुछ इश्यूज बन चुके हैं, हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी नकारात्मकता है, ईश्वर उसे अपने तरीके से क्लीन बोर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मई मंथ के लास्ट तक जाते जाते आप देखोगे कि जिस सिचुएशन, जिस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप एक सेपरेशन फील कर रहे थे, जिस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप को इग्नोर कर रहे थे, कोई रिश्ता आपको इग्नोर कर रहा था, तो उस रिश्ते के लिए आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि किस तरीके से इसे सेव किया जाए, किस तरीके से इन रिश्तों को सेव किया जाए, क्योंकि जिन रिश्तों से दर्द मिला है उसे सेव करना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन ओवरफ्लो करती हुई आपकी फीलिंग बताती है कि आपके पास भर भर के बहुत ही सच्ची भावनाओं के साथ जब आप किसी को देते हैं, है ना, तो ईश्वर दोगुना करके आपको देता ही है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो। यहाँ पर बहुत सारे धोखे आपके साथ हो रहे हैं, बहुत सारे धोखे आपके साथ किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ईश्वरीय ब्लेसिंग आपके साथ बनी हुई है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, जिस कारण से आप देखोगे कि आपके साथ करने वाले धोखे, जिन लोगों ने आपके साथ धोखे किए हैं, जिस इंसान ने आपके साथ धोखे किए हैं, या जो इंसान कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप में कि आपके साथ धोखे कर रहा था, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं वही इंसान आपको प्यार भी देंगे। बिल्कुल कम्युनिकेशंस में देख रही हूँ, मई मंथ के लास्ट में आपकी तरफ एक प्यार भरा हाथ बढ़ा सकते हैं आपकी फैमिली वाले। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, झगड़े हुए हैं, या फिर बहुत मन टूटा है, ख़राब हुआ है, तब भी आप देखोगे कि आपके फैमिली वाले हों या आपका रिलेशन हो, कहीं ना कहीं ईश्वर सेव कर रहे हैं उसे। डोंट वरी, बी हैप्पी। और कम्युनिकेशंस देख रही हूँ, कोई आपके घर आ सकता है, कोई आपकी तरफ बढ़ सकता है, एक प्यार भरा हाथ बढ़ाते हुए आपकी तरफ आपके लोगों को, आपके अपनों को आता हुआ मैं देख रही हूँ। पैसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी कहीं ना कहीं, मतलब पैसा और प्यार, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको लगातार दुख और परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब मिला जुला मंथ है ये, अप डाउन उसमें चलते ही रहेंगे, है ना। लेकिन आपको अपने अनुभवों से, अपनी मेच्योरिटी से, मेच्योर माइंड से उसे किस तरीके से टैकल करना है, इसे आपको समझना होगा, है ना। इस चीज़ को निभाते हुए इस मई मंथ को आपको बड़े ही साइलेंटली मोड पर जाते हुए बड़े ही प्यार से आगे बढ़ जाना है। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट अगर हो भी रही हैं, तब भी मैं आपसे यही कहूँगी कि गिल्ट में नहीं जाना, परेशानियों में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर लगातार अप डाउन बने हुए हैं, पैसों में भी, प्यार में भी, रिश्तों में भी और फैमिली में भी। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी बन सकती हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती हैं। कोई आपके साथ गलत बिहेव कर सकता है, आपके साथ कोई कटु वाणी का इस्तेमाल कर सकता है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन बन सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आ सकता है, रात भर आप जाग सकते हैं, जिस कारण से हेल्थ इश्यूज़ भी बन सकते हैं। तो आपको अपनी केयर करनी है, सेल्फ लव की तरफ ध्यान देना है। यस, मैंने जैसे ही बोला कार्ड्स भी वैसा ही निकल के आया। बिल्कुल सेल्फ लव आपके लिए इस वक्त पर मस्ट है। अपने पे ध्यान देना है, अपनी एनर्जी पे ध्यान देना है, अपने आप पर ध्यान देना है। वाओ, दोनों कार्ड जुड़ कर आए हैं। यस, मैंने क्या बोला, अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी एनर्जी पे ध्यान देना है, और जब खुद के लिए काम करोगे ना, तो ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी के इतने पड़ाव के बाद, इतना कुछ कर देने के बाद, इतने टाइम से ये वो कर दिया, रिश्तों के लिए किया, बिजनेस के लिए किया, हर चीज़ में बहुत सारी मेहनत करके आगे बढ़े, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की, फिर भी रातों की नींद मेरी ही उड़ रही है, फिर भी गिल्ट मुझे ही हो रहे हैं, फिर भी मन मेरा ही टूट रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट इसकी
जो मतलब आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट ईश्वर ने तैयार करके रखे हैं। तो इस मई मंथ में कुछ भी होता है टेंशन नहीं लेनी है, साइलेंटली हर चीज़ को पार करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आपकी लग्जरी लाइफ, आपकी ब्यूटी आपका वेट कर रही है। अपने आप पर ध्यान देना है, सेल्फ लव पर ध्यान देना है, अपनी ब्यूटी को निखारना है, अपनी रातों की नींद खराब करके आंखों के काले गड्ढे नहीं बनाने हैं, है ना। आपके पास प्यार भी आएगा, आपके पास पैसा भी आएगा, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी देखकर कोई भी आपकी तरफ खींचा चला आएगा, क्यों टेंशन लेनी है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, अपने आप पर काम करो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपने कामों पर ध्यान दो, पेंडिंग पड़े सारे कामों को ख़त्म करो और आगे बढ़ते जाओ। थोड़ी सी मायूसी हो सकती है, फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस बन सकता है, किसी से डिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं उसे आप याद करते हुए नज़र आ रहे हो, किसी को मिस करते हुए नज़र आ रहे हो, तो बिल्कुल अपने आप से फोकस मत हटाओ, नेचुरली ईश्वर का फोकस आप पर बना हुआ है। तो ये थी आपकी ऑल ओवर मई मंथ की एनर्जी। आई होप कि आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर मैं रिप्लाई नहीं भी देती तो प्लीज़ डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट माइंड नाराज़ नहीं होना, क्योंकि मैं भी किन्हीं कामों में अभी उलझी हुई हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जल्दी आपके एनर्जी को चेक कर लेती हूँ और जल्दी आपको बताने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा बिजी रहती हूँ, है ना। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और लाइक्स भी ज़रूर कीजिएगा, और आपके अराउंड जो लोग हैं उन्हें शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।